हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर जैसा कि टॉपिक का नाम देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेयर केस है। तो आज हम लोग बेसिक डिटेलिंग जानते हैं कि स्टेयर केस में उसके पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, उसको क्या नेमिंग रहता है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या रहता है। तो मेरे पास मेरा कैड ड्राइंग है, तो कैड ड्राइंग की हेल्प से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ राइजर। ठीक है, तो स्टेयर केस में राइजर क्या रहता है। तो यहाँ पे हमारा स्टेयर केस देख रहे हैं, जैसा कि नाम ही राइजर मीन्स ऊपर उठाने वाले। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा ये हाइट दिख रहा है, ये जो ऐसा टॉप का हाइट दिखता है, इसको बोलते हैं राइजर। राइजर मीन्स क्या रहता है, एक स्टेप को अगले स्टेप के, एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच के जो हाइट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं राइजर। तो जनरली हमारा राइजर का हाइट रहता है 150 mm, मीन्स 0.15 मीटर। तो यहाँ पे मैं राइजर का लिख देता हूँ हाइट 0.15 मीटर। इसके बाद नंबर ऑफ राइजर रहते। तो नॉर्मली हमारा एक फ्लोर का ग्राउंड लेवल से लेके मिड लैंडिंग तक के बीच का राइजर का जो नॉर्मली स्टेयरकेस रहता है, नंबर ऑफ राइजर, जो स्टेयरकेस के स्टेप्स रहते हैं उसमें कितने राइजर रहते हैं, उसको नंबर ऑफ राइजर में कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरली हमारा रहता है 10 से 11 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना है। ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक 9 और एक 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर 10 हो गया। अभी देखते हैं थ्रेड क्या होता है। जब भी हम लोग स्टेयर केस पे जिसके ऊपर पैर रखते हैं उसको बोलते हैं थ्रेड। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन रहता है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग थ्रेड। ठीक है, और थ्रेड का लेंथ जो रहता है, जनरली इसका लेंथ रहता है 0.35 मीटर, मीन्स 350 mm। तो इसका मैं लेंथ डाल देता हूँ 0.35। और नंबर ऑफ थ्रेड जो रहता है नंबर ऑफ राइजर से हमेशा एक ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारा टॉप वाला थ्रेड रहता है वो, उसमें हम लोग उसके ऊपर राइजर नहीं रहता है, इसके लिए नंबर ऑफ थ्रेड रहता है और नंबर ऑफ राइजर से एक ज्यादा रहता है। अभी नंबर ऑफ राइजर 11 है तो नंबर ऑफ थ्रेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राइजर 10 है तो नंबर ऑफ थ्रेड हो जाएगा 11। इसके बाद लैंडिंग विड्थ। लैंडिंग विड्थ में रहता है, तो ये मेरा समझो स्टेयर केस है, ये हमारा स्टेप्स रहते हैं, ये हो गया हमारा मिड लैंडिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर मैं शो करता हूँ। तो ये वाला मेरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन है मिड लैंडिंग। तो मिड लैंडिंग का ये जो विड्थ है इसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग विड्थ। ठीक है, तो जनरली हमारा लैंडिंग विड्थ जो रहता है हर एक प्लान के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लैंडिंग विड्थ ले लेते हैं 1.5 मीटर का। मेरा लैंडिंग विड्थ ले लेता हूँ 1.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद स्टेयर विड्थ। तो यहाँ पे मेरा ये जो स्टेयर केस का ये विड्थ रहता है, इसको, ये जो विड्थ रहता है इसको, इस विड्थ को हम लोग बोलते हैं स्टेयर विड्थ। तो जनरली स्टेयर विड्थ रहता है हमारा 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक, मीन्स जैसा हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रहता है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ने विड्थ ले लिया है 1.3 मीटर। ठीक है, और तीसरा है हैंड रेल गैप। तो हैंड रेल गैप क्या रहता है,
कि यहाँ पे तो मेरा गैप नहीं है। जनरली यहाँ पे स्टेयरकेस का ये रेलिंग प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे रेलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों स्टेयर केस के बीच में मीन्स इसके और इसके बीच में जो यहाँ पे गैपिंग रहता है, होल रहता है, हैंड रेल गैप। तो जनरली हैंड रेल गैप रहता है हमारा 150 mm से लेके 250 mm तक। तो यहाँ पे मैं गैप ले लेता हूँ 200 mm, तो डालता हूँ यहाँ पे 0.20। इसके बाद में अभी क्या है, तीसरा होता है मिड लैंडिंग सीलिंग हाइट। तो मिड लैंडिंग सीलिंग हाइट में हमारा रहता है, तो ये मेरा है स्टेयरकेस का स्टेप्स है। इसका जो ये बॉटम का सीलिंग है, ये जो पोर्शन है या फिर ये जो पोर्शन रहता है, इसको बोलते हैं मिड लैंडिंग सीलिंग। तो इसका सीलिंग का हाइट फाइंड करना मीन्स इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ये हमारा है मिडलैंड हो गया, समझे मिडलैंड है। इसके बॉटम का हो गया, ये मिडलैंड का सीलिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके बॉटम से लेके ये हमारे फ्लोर लेवल तक का ये जो हाइट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड लैंडिंग सीलिंग हाइट। तो अभी मिड लैंडिंग सीलिंग हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा मिड लैंड क्या है, नंबर ऑफ राइजर। ये जो राइजर है, राइजर का हाइट जनरली हम लोग क्या लिए 0.15। तो ये हाइट फाइंड करने के लिए 0.15 इंटू नंबर ऑफ राइजर कर देंगे, तो हमारा इसका ये सीलिंग के यहाँ तक का हाइट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मिड लैंडिंग सीलिंग हाइट के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल राइजर का हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइजर। ठीक है, एंटर कर दिया। तो मिड लैंडिंग मेरा सीलिंग हाइट आ गया 1.5 मीटर। अभी क्या है गोइंग, तो गोइंग क्या रहता है, समझो ये मेरा यहाँ से स्टेप्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो गोइंग क्या है, ये स्टेप्स के बॉटम का एरिया मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के लेंथ को हम लोग बोलते हैं गोइंग। मीन्स यहाँ से शुरू हो रहा है स्टेप्स, यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, गोइंग। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये लेंथ, तो हमारा ट्रेड क्या है, ये टॉप पोर्शन है जहाँ पे पैर रखते हैं। तो इस ट्रेड को और इस ट्रेड को, इन दोनों के लेंथ को कैलकुलेट कर देंगे तो मेरा यहाँ तक का लेंथ मिल जाएगा। यहाँ तक का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक का। तो अभी मुझे इस पॉइंट तक मीन्स मिड लैंडिंग के पॉइंट तक हम लोग का लेंथ फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रेड कर देंगे, तो हमारा गोइंग का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल थ्रेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ थ्रेड, एंटर। तो मेरा गोइंग का लेंथ मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिटेलिंग क्या आ रहा है, स्लैंट हाइट ऑफ वेस्ट स्लैब। तो वेस्ट स्लैब क्या होता है, तो हमारा जो स्टेप्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल व्यू में शो करता हूँ, समझे मेरे स्टेप्स है। तो स्टेप्स का ये बॉटम वाला पोर्शन जो रहता है, एक सेकंड में यहाँ पे शो करता है,
फ्रेम चेंज करके जो इसके बॉटम का ए वाला पोर्शन है ये हमारा आएगा वेस्ट स्लैब में। एक सेकंड कमांड की हाँ, तो इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसके बाद में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये जो हमारा शो कर रहा है ये हमारा स्टेप स्लो शो कर रहा है, ठीक है। बट लेंथ हाँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो मेरा एरिया आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, तो ये जो एरिया आ रहा है हमारा आ रहा है स्टेप्स का, लेकिन इसके बॉटम का जो एरिया है तो यहाँ से इस पोर्शन से लेके इस बॉटम के पोर्शन तक ये जो एरिया रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस स्लैब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ा बेस स्लैब क्या है। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो टॉप वाला पोर्शन है ये मेरा स्टेप वाले में आ गया, लेकिन वो टॉप पोर्शन के बाद वाला जो मेरा ए वाला इतना वाला एरिया रहता है इस एरिया को बोलते हैं बेस स्लैब। तो जनरली हमारा मिड लैंडिंग तक का जो स्टेप्स रहते हैं उसका वेस्ट स्लैब जो हमारा रहता है जनरली रहता है 4.5 से 5 मीटर तक। तो यहाँ पे मैं वेस्ट स्लैब का हाइट ले लेता हूँ 4.8 मीटर। इसके बाद में वेस्ट स्लैब का थिकनेस जो रहता है तो मेरा जो इस पोर्शन से इस पोर्शन तक का ये जो थिकनेस है इसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब का थिकनेस। तो जनरली वेस्ट स्लैब का थिकनेस रहता है हमारा 150 mm। तो वेस्ट स्लैब का थिकनेस मैं डाल देता हूँ 150 mm। तो होप आपको इतना समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के डिटेलिंग में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का डिटेलिंग में, इसमें शटरिंग क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंक्रीट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट है हर पार्ट्स का। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर